तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। हमारे हिंदुस्तान में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रह रही है और इस चीज़ का नाम है बोलने की आज़ादी। हर आदमी को लगता है कि उसको बोलने की काफ़ी आज़ादी है। अगर उसको कोई सभ्यता की पाठ के अंतर्गत भी कोई समझाने की कोशिश करेगी नहीं ये चीज़ें गलत हैं, उस आदमी को यही लगता है कि ये तो मेरे बोलने की आज़ादी का हनन कर रहा। आप किसी इंसान को समझा के देखें कि यार ऐसी बातें ना बोलो, ऐसे पोस्ट ना करो, उस आदमी को यही लगता है कि मुझे डेमोक्रेसी है, स्वतंत्रता है, और संविधान को न पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा संविधान की बात भी करते हैं। खैर ये चीज़ें आम जनता के लिए ठीक है, वो कुछ भी बोल दे, दूसरा आदमी इग्नोर कर देता है। लेकिन एक आदमी जिसको पूरा देश जानता हो, पूरे देश के अंदर उसकी एक अच्छी इमेज हो, तमाम लोग अपने बच्चों को ये कहें कि बनना हो तो इसके जैसा बनना, और अंत में उसका एक वीडियो वायरल हो जिसमें वो कहे कि 2 करोड़ रुपए ले लो और मेरे प्राइवेट पार्ट पे किस कर दो, या फिर ये कहे कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम अपने माँ बाप को ज़िंदगी भर शारीरिक संबंध बनाते हुए देखो, या फिर एक बार अपने पिता के साथ शामिल हो जाओ उस काम में और ये चीज़ें बंद कर दो। तो एक ऐसा आदमी जिसको पूरी दुनिया जानती हो, जो पूरी दुनिया से सम्मानित व्यक्ति हो, अगर वो ऐसी बातें बोलता है तो जाहिर सी बात है इंसान का भरोसा कितना टूटेगा, और अगर ऐसा इंसान का भरोसा टूटता है तो उसमें कितनी सज़ा होगी, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो धीरे धीरे करके कहानी के एक पहलू समझते हैं, क्या सज़ा होगी क्या नहीं होगी उसके बारे में जानते हैं। चूँकि ये कहानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो प्रयास करूँगा कि इधर उधर करके आपको तमाम चीज़ें पक्ष विपक्ष सब समझा दूँ, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं इस कहानी का कोई मतलब नहीं है। खैर, तो कहानी का रुख करते हैं, और इस कहानी की असल शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। बात पिछले 2 महीने की है। एक कॉमेडियन जिसका नाम है समय रैना, जिसके बारे में अभी मैं आपको आराम से बताऊंगा। समय रैना के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि समय रैना एक ऐसा कॉमेडियन है जो साल 2013 से कॉमेडी के फील्ड में एक्टिव है। जम्मू कश्मीर में इसकी पैदाइश हुई। पैदाइश होने के बाद इधर उधर पढ़ने लिखने गया, बीटेक भी किया, लेकिन एक अच्छी ब्रांच ना होने की वजह से कहीं ठीक ठाक नौकरी मिली नहीं। अंत में जब कहीं कोई सफलता मिली नहीं तो फिर दिमाग में आया कि चलो यूट्यूब खोलते हैं और कुछ कॉमेडी वगैरह करते हैं। कॉमेडी करना शुरू किया, लेकिन कुछ खास फ़ायदा मिला नहीं, क्योंकि उस टाइम ऐसे लोग थे जिनका दबदबा था, जैसे हसीब खान थे, एक जाकिर जी हैं, सख्त लौंडे वाला ट्रेंड जिन्होंने चलाया वो थे, कपिल शर्मा थे। तो कुछ खास फ़ायदा बना नहीं, और एक गुप्ता जी भी हैं। तो फिर समय को लगा अब क्या करें। फिर आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने का तरीका है कि आप गाली कितनी अच्छी देते हैं, आप कितनी गंदगी फैला सकते हैं। समय रैना ने फिर कुछ ऐसे जोक क्रैक किए। इसी दौरान एक जोक सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, और ये जोक कितना वाहियात था कि जिन लोगों ने इसको वायरल किया और जिन लोगों ने इस पर रिएक्ट नहीं किया, असल गलती वहीं हो गई। दरअसल समय रैना अपने शो में कहता है कि एक बच्चे को उसने 2000 रुपये दिए, एक भिखारी को। दूसरा बच्चा आता है, दोनों बच्चों के बीच छीना झपटी होती है। इसी दौरान वो बच्चा, चूँकि रेलवे स्टेशन का मामला था, तो एक पटरी पे गिर जाता है। ट्रेन आती है, बच्चा कट जाता है। अब सोचिए ये बात जब इस बंदे ने बोली थी तो लोग ठहाके मार के हंस रहे थे। आदमी की सेंस ऑफ ह्यूमर की ऐसी ऐसी तैसी हो गई है। ये तमाम चीज़ें करते कराते जैसे तैसे करके फेम मिला, दिमाग में आया कुछ और करते हैं, तब इसने एक शो बनाया, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। कहीं से कॉपी किया हुआ आपको लग ही रहा होगा, इंडियाज़ गॉट टैलेंट का ये सस्ता कॉपी है। इसमें ऐसे इंसान जिनको कहीं मौका नहीं मिला अपना हुनर दिखाने का, वो आदमी यहाँ पे आते हैं, आने के बाद अपना हुनर दिखाते हैं। हुनर में क्या, वो कितने फूहड़ हैं, कितने बदतमीज हैं। कुछ टाइम पहले एक महिला आई थी, उसके साथ उसका एक बॉयफ्रेंड था, एक दोस्त था। उसके कपड़ों के अंदर तक हाथ डाल के उस कपड़े को सही कर रहा था। इसको लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो महिला एक पॉर्न स्टार थी। खैर बात दब गई। उसके बाद एक सरदार जी आते हैं, महीप सिंह। उन्होंने भी ऐसे गंदे गंदे जोक क्रैक किए, उम्र के हिसाब से उनके ठीक नहीं थे। उसको लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। और हमारे हिंदुस्तान की एक कल्चर, एक आदत बन गई है कि जो चीज़ जितना कंट्रोवर्सियों में रहेगा उतना ही हिट होगा। देखते ही देखते समय रैना की जो संपत्ति है आज के टाइम पे बताऊं 150 करोड़ से ज़्यादा है। ये पैसा इस व्यक्ति ने गंदगी फैला के ही कमाया है। ये पैसा इसने अश्लीलता और फूहड़ता को, और काले कपड़ों में काले पर्दे के सामने कुछ गंदगी भरे जोक फैला के, जिसे अब डार्क जोन कहा जाता है, ऐसी चीज़ें फैला के किया।
खैर बात चलती रही, सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें चलती हैं, किसी को खास फर्क पड़ा नहीं। लेकिन इसी दौरान इसने जब इंडियाज़ गॉट लेटेंट बनाया और चूंकि इसका जो ऑफिस है, जो सेट है, वो मुंबई की खार में है, तो उसने फिर अलग अलग यूट्यूबरों को भी बुलाना शुरू किया। कभी उसमें कोई और आता है, कभी कोई और आता है, कभी हर्ष बेनीवाल आता है, बीच में राखी सावंत आई थी, फिर दीपक कलाल आया। लेकिन ये तमाम चीज़ें चलती रही, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता रहा। लेकिन इस बार इसमें कई बड़े चेहरे आए। सबसे पहले आते हैं रणबीर इलाहाबादिया, दूसरे पे आते हैं आशीष चंचलानी, और ये इंडिया के टॉप क्रिएटरों में से एक है। ऐसा कोई नहीं होगा जो यूट्यूब चलाता और थोड़ा कॉमेडी वगैरह देखता हो वो इनको ना जानता हो। रणबीर इलाहाबादिया मुंबई में पैदा हुए, वहीं पे पले बड़े। इन्होंने बीटेक किया। कुछ टाइम पहले इन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोला था साल 2017 के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब को आगे बढ़ाया। शुरुआत में ये बॉडी ग्रूमिंग के टिप्स देते थे, यानी आप कैसे स्मार्ट दिख सकते हैं, लड़कियां पटाने के आइडियाज़ देते थे। लेकिन धीरे धीरे जनता थोड़ी सी जागरूक हुई इस चीज़ में, इनको नेम फेम मिला नहीं, फिर उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट किया। उसके बाद ये पॉडकास्ट में आते हैं। पॉडकास्ट किस्मत से चल निकला। देखने सुनने में जो मैंने इनका चैनल चेक किया, शायद ही कोई ऐसा बचा होगा पॉलिटिशियन या फिर कोई ऐसा बड़ा चेहरा होगा, जैसे एस जयशंकर को आप ले लीजिए, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनको भी इन्होंने बुलाया था, बाकायदा बातचीत हुई। कुमार विश्वास एक बेहद मशहूर कवि, इनको भी बुलाया, बातचीत हुई। अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम, इन तमाम लोगों को बुलाया, इन तमाम लोगों से बातचीत की। धीरे धीरे इनका चैनल चला। 400-500 करोड़ लोग इनके चैनल को देखते हैं। बीच में इनका चैनल हैक हुआ था तो पूरे न्यूज़ की एक हाईलाइट मामला था। यानी इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा फेम, अपने आप को इन्होंने बेहद शालीन बनाया। सबके आगे ये दिखाए कि ये स्पिरिचुअलिटी में कितना बिलीव करते हैं, कितने आध्यात्मिक स्वभाव के आदमी हैं। लेकिन ये तमाम चीज़, ये तमाम चेहरा तब धरा का धरा रह गया जब 8 फरवरी साल 2025 को इन्होंने एक शो में अपना मुंह खोल दिया। मुंह खोलने के साथ साथ ऐसी लाइन इन्होंने बोली जिसको शायद आम आदमी नहीं बोल सकता, और इसमें इनकी क्या गलती, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक आदमी आता है जो प्रतिभागी था, जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में आया था अपने हुनर को दिखाने के लिए। वो बातचीत कर रहा था, इसी दौरान इनके मुंह से एक ऑफ़र निकला। इन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम्हारे पास एक ऑफ़र है कि 2 करोड़ रुपए तुम ले लो, और इस 2 करोड़ रुपए में तुम मेरा प्राइवेट पार्ट, अब आप आगे समझ सकते हैं, बहुत खुल के मैं नहीं बोल सकता। इतना बोला। समय रैना ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये रुके नहीं। थोड़ा सा इनसे और नहीं रह गया, मुंह और खोला, औकात और दिखाई अपनी। इसके बाद इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि या तो तुम अपने माँ बाप को डेली सेक्स करते देखो, फिजिकल रिलेशन बनाते देखो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने पिता के साथ, खुद अपनी माँ के साथ तुम फिजिकल रिलेशन बनाओ और इस चीज़ को रोक दो। ये तमाम चीज़ें चलती रही। समय रैना भी इनको रोकते रहे। इसी दौरान एक और महिला प्रतिभागी की तो नहीं कह सकते, एक जज थी वो उस टाइम। किस्मत देखिए, ऐसे ऐसे लोग जज बन जाते हैं। उन्होंने अपना मुंह खोला। उन्होंने एक आदमी से कहा कि तुमने फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो अपने डिलीवरी के बाद कभी देखा या नहीं देखा। इत्तेफाक देखिए और संयोग देखिए और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जब ये तमाम लाइनें बोली जा रही थी तो इन तमाम लाइनों पे हजारों लोग ठहाके मार के हंस रहे थे। अच्छा, और इसमें किस्मत का खेल देखिए, और आदमी कितना गिर सकता है ये चीज़ देखिए। अगर कुछ ज़्यादा ही गंदगी हो गई थी, माँ बाप के बारे में ऐसे गंदे कमेंट थे, तो उस पार्ट को ट्रिम किया जा सकता था, उस पार्ट को कट करके यूट्यूब पे अपलोड किया जा सकता था। लेकिन डार्क ह्यूमर के नाम पे, डार्क जोक के नाम पे लोग अब इतने बोल्ड और इतने ओपन हो चुके हैं कि समय रैना ने इस वीडियो को पूरा का पूरा अपलोड किया। वीडियो चूँकि समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया सबका कोलैबोरेशन था तो वायरल जाना ही था। किसी ने स्क्रिप्ट को फिर ट्रिम किया, डाउनलोड किया, उसने शेयर किया। धीरे धीरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये क्लिप गूंजने लगी। रणबीर इलाहाबादिया का जो असली चेहरा था वो सामने आ गया। अपूर्वा मखीजा जो थी उनका चेहरा सामने आ गया। आज इस देश में जो फेमिनिज्म की बात होती है, कई सारी लड़कियां मेरे कमेंट भी कहती हैं कि आपने ऐसा थंबनेल लगा दिया उससे लड़की अनकंफर्टेबल हो गई। वही लड़कियां ऐसी लड़कियों को फॉलो करती हैं, पसंद करती हैं, प्यार देती हैं, मिलियंस में इनके फॉलोअर करवा देती हैं जो अपनी ही बिरादरी, यानी लड़की की बिरादरी क्या है, महिला, फीमेल, अपनी ही बिरादरी के कुछ निजी अंगों को ऑब्जेक्टिफाई करके
कूल बनती है, मिलियंस में फॉलोअर होते हैं। अब ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, धीरे धीरे सोशल मीडिया का बाजार गर्म है, धीरे धीरे इसमें पुलिस का एंगल भी आता है। कई लोगों ने कंप्लेन करवाया, चूंकि समय रैना ऐसी चीज़ें करता था, उससे लोगों को उम्मीद थी। समय रैना को कोई ठीक ठाक आदमी देखता भी नहीं था, जो अपने आप में एक सीरियस आदमी हो। समय रैना को या फिर इस लड़की को कोई खास जानता भी नहीं है, मैं भी बहुत नहीं देखता। लेकिन जो रणवीर इलाहाबादियाँ हैं, उनकी छवि साल 2024 में ही मोदी जी के साथ निकल के आई थी, चूँकि मोदी जी ने इनको बुलाया था, इनको सम्मानित किया था, इनको अवार्ड दिया था, नेशनल क्रिएटर अवार्ड। लेकिन जब इन्होंने अपना मुंह खोला, अच्छा किस्मत देखिए कि इन्होंने अपनी माँ का ही पॉडकास्ट लिया था, उसमें इन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि आप एक बात बताइए, आपने मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा क्या दिया है। माँ ने कहा कि सबसे ज़्यादा मैंने तुमको कुछ दिया है तो वो है संस्कार। माँ ने कहा कि सबसे ज़्यादा मैंने तुम्हें संस्कार दिया है। और इधर जो बेटा है वो एक महिला के निजी अंगों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, एक आदमी को 2 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहा, और ऐसी ऐसी बातें बोला जो शायद एक सभ्य इंसान के लिए शोभा नहीं देता। खैर FIR हुई, अश्लीलता फैलाने के आरोप में हो सकता है कुछ जुर्माना लग जाए, मैं भी 2-4-6 घंटे इनको कोर्ट में डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, लेकिन इससे ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं होगी। सज़ा की बात हम सब ने की, लेकिन आप कंफर्म रहिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इन्होंने हालांकि माफ़ी भी मांग ली, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इसका जिम्मेवार कौन है। रणवीर इलाहाबादिया का असली चेहरा निकल के सामने आए वो तो ठीक है, लेकिन आखिर समय रैना जैसे यूट्यूबर्स इतने वायरल क्यों गए। तो आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं क्राइम की कहानियाँ सुनाता था और उसमें कुछ ऐसे कहानियाँ सुनाता था जिसमें कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, उस टाइम मेरे हर वीडियो पे 500 के, 600 के, 700 के व्यूज़ जाते थे। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10-10 लाख तक। मेरी एक वीडियो तो मिलियंस पार गई। लेकिन फिर मैंने अपने अंदर चेंजेस लाए। मैंने कहा कि नहीं, ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये शोभा नहीं देती, किसी के आगे दिखाने में अच्छा नहीं लगता। मैंने वो चीज़ें रोक दी, अब नहीं डालता हूँ ऐसी वीडियो। मैं वही हूँ, क्राइम स्टोरी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आज 10,000, 12,000 लोग देखते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर हम लोग ये चीज़ दिखाते हैं तो आप लोग खूब देखते हैं। अभी कुछ तड़कता भड़कता मिल जाए मसालेदार थंबनेल पे, लोग क्लिक कर लेते हैं। आप क्रिएटर की गलती देते हैं। आप क्रिएटर को कहेंगे कि आदमी ने ऐसा बनाया, उसने गलत किया, लेकिन आप सोचिए उसने बनाया लेकिन आपने भी खूब देखा। बहुत सारे ऐसे नए नए लड़के आए जिन्होंने क्राइम स्टोरी बताना शुरू की, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने लॉ की कोई जानकारी नहीं हासिल की थी। सीन ऑफ क्राइम क्या होता है उसको कभी जाके पास से देखा नहीं, कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने जब फुहड़ता दिखाई और कुछ ऐसे थंबनेल बनाए जिस पे आप लोगों ने क्लिक किया, उनके चैनल भी चल निकले। हज़ारों लोगों को यहाँ से एक रास्ता मिल गया कि भाई अच्छा काम करो, कौन जानता है, गलत काम करो, गंदी गंदी बातें करो और वायरल हो जाओ। तो इस चीज़ में जितने गुनहगार वो लोग हैं, उससे ज़्यादा हम लोग हैं। हम लोग भी ऐसी चीज़ों को लाइक करते हैं, ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। अच्छा, ये जो फॉरेनर ऐप है, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, ये पुश भी इन्हीं चीज़ों को करता है, जिससे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और जो कुछ हमारा एक रूट है उसको बर्बाद करने वाला। मैं भी आपको लग रहा होगा कि यार प्रखर क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आप ये जानिए, जो देश अपने रूट से हिल गया वो देश बर्बाद हो गया। अभी भी वक्त है, ऐसी चीज़ों को ये बनाने से मत रोकिए। आप देखना बंद कर दीजिए, लोग बनाना छोड़ देंगे। आप किसी को करने से नहीं रोक सकते, आप अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। अगर हमारे देश के लोग गुटखा ना खाएं तो गुटखा कैसे बिकेगा। जो चीज़ आप नहीं खाते हैं, जो चीज़ आप प्रयोग में नहीं करते हैं, कितनी भी रेयर हो, उसकी कीमत कहाँ ऊपर गई। लेकिन हमारी आदत है, हम ये चाहते हैं कि अगला बनाए ही ना, क्योंकि वो बनाएगा तो हम उस चीज़ का सेवन करेंगे। और ऐसे हाल में चाहे समय रैना हो, चाहे रणवीर इलाहाबादियाँ हो, चाहे ये लड़की जो थी अपूर्वा मखीजा, और भी 2-4-6 क्रिएटर जो अश्लीलता फैला के सोशल मीडिया पे अपने आप को वायरल कर रहे हैं, ये करते रहेंगे। आए दिन माँ बहन की गालियाँ होती रहेंगी। सोसाइटी को एक अच्छा लुक देने के चक्कर में फेमिनिज्म के नाम पे लड़कियां ही सबसे ज़्यादा लड़कियों को गाली दे रही हैं, और ये चीज़ें यूं ही बदस्तूर चलती रहेंगी। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना कोई कानून कुछ कर सकता है, क्योंकि बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है। और गाली देने पे कोई खास सज़ा नहीं है, और ख़ासकर तब जब गाली किसी खास को न दी गई हो और उस गाली के खिलाफ उस खास ने कोई FIR न किया हो। गाली पे आप क्या करेंगे? फांसी दे देंगे, 20 साल जेल कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। मानहानि का मुकदमा वो भी वो शख्स चाहेगा तब होगा, बाकी और क्या होगा।
इसमें हमको आपको चेतने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके यूथ को गलत संदेश दे रहे हैं। हम लोग भी अश्लील थंबनेल लगाते हैं, मैं तो खुद अपनी जिम्मेदारी पे मानता हूँ, लेकिन उस कहानी में हमने जो कुछ बोला, कभी भी शब्दों का चुनाव या फिर शब्दों का चयन ऐसा नहीं किया कि आपको सुनने में कहीं भी अनकंफर्टेबल हो। आप क्लिक कर लीजिए, आप आराम से कहीं भी अपने दोस्तों के साथ सुनिए। लेकिन आज एक जनरेशन गैप पैदा कर दी गई कि जो बच्चे देखते हैं उसको माँ बाप नहीं देख सकते, और इसीलिए मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा ईयरबड और ईयरफोन बिकते हैं। खैर, तो आज की ये पूरी कहानी थी कि कैसे क्या हुआ, किसने क्या बोला और क्या हो सकता है, कौन गुनहगार है। उम्मीद है मैंने पूरी तरीके से कोशिश की आपको समझाने की, आपको आपकी जिम्मेदारी बताने की। हालांकि मैं खुद बहुत छोटा हूँ ये सब चीज़ें कहने के, लेकिन हाँ दिमाग में था तो मैंने बोल दिया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्द हम लोग लाइव फिर बातचीत करेंगे। आपसे लाइव बातचीत करने का बड़ा मन है तो जुड़ के रहिएगा। 2-4-6 दिनों में हम प्रयास करेंगे। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।